हम डिस्कशन कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स। राजनीतिक इतिहास। दक्षिणी भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों भाई संगम के 5 पुत्रों में से थे, यानी कि इनके पिता का नाम संगम था। जिनके 5 पुत्र थे उनमें से 2 पुत्र थे ये हरिहर और बुक्का नाम के, जो वारंगल में काकतियों के सामंत थे। कौन थे ये? काकतियों के सामंत। कहाँ पे? वारंगल में। और बाद में काम्पिली राज्य में मंत्री बने थे ये दोनों भाई। कौन? हरिहर और बुक्का। जब बहाउद्दीन गुरशास्प नामक विद्रोही को शरण देने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली राज्य पर आक्रमण कर हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया था। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था हरिहर और बुक्का ने। बाद में उन्हें दक्षिण भारत में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया, जहां उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से उनकी शुद्धि हुई। किनके प्रयत्नों से? गुरु विद्यारण्य के। किसके गुरु थे ये? हरिहर और बुक्का नामक भाइयों के। मतलब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, फिर इनकी शुद्धि किसके द्वारा हुई? गुरु विद्यारण्य के द्वारा, हरिहर और बुक्का की। इन दोनों ने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने विजयनगर शहर की स्थापना की, जिसे विद्यानगर भी कहा जाता है विजयनगर को। इस साहसिक कार्य में दोनों भाइयों को अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली। किससे मिली? सायण से भी प्रेरणा मिली थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ। विजयनगर साम्राज्य की कौन कौन सी राजधानियाँ थी? एक तो थी अनेगोंडी, दूसरी थी विजयनगर, तीसरी थी बेनीगोंडा और चौथी थी चंद्रगिरी। इस पर 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर? 4 राजवंशों ने। कितने साल तक? लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। और एक और हम्पी भी थी राजधानी। किसकी? विजयनगर की। अनेगोंडी, विजयनगर, बेनीगोंडा, चंद्रगिरी के अलावा हम्पी को हस्तिनावती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम्पी को हस्तिनावती भी कहा जाता है। हम्पी पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व हम्पी करती है। संगम वंश। संगम वंश में सबसे पहले आ जाता है हरिहर प्रथम। कौन? हरिहर प्रथम, जिसका शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1336 से 1356, यानी कि 20 वर्ष तक। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरिहर प्रथम। पहली राजधानी अनेगोंडी बनाई थी हरिहर प्रथम ने, और बाद में विजयनगर, यानी कि इसकी 2 राजधानियाँ थी। हरिहर प्रथम की पहली राजधानी अनेगोंडी थी, फिर बाद में विजयनगर बनाई। 1346 में होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। किसने? हरिहर प्रथम ने। विस्तारवादी नीति अपनाकर क्या किया? 1346 में होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। 1352 से 53 में हरिहर ने मदुरा की सल्तनत पर विजय प्राप्त की। कहाँ पे? मदुरा की सल्तनत पर, और उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377 ईस्वी तक था। 1356 से 1377 तक, यानी कि 21 वर्ष तक। यह हरिहर का भाई था बुक्का प्रथम। 1346 ईस्वी से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन कर रहा था, यानी कि अपने भाई के साथ जब वह जीवित था तब से 1346 ईस्वी से शासन कर रहा था। फिर बाद में हरिहर की मृत्यु के बाद 1356 से 1377 तक फिर स्वयं ने शासन किया। राजवंश, संस्थापक और शासनकाल। संगम वंश। हरिहर प्रथम और बुक्का संस्थापक थे संगम वंश के, और शासनकाल रहा इनका, इस वंश का 1336 से 1485। 1336 से 1485 तक। नेक्स्ट है सालू वंश। संस्थापक था नरसिंह सालू। शासनकाल रहा इस वंश का 1485 से 1505। नेक्स्ट है तुलु वंश। वीर नरसिंह संस्थापक था इस वंश का।
और शासनकाल था इस वंश का 1505 से 1570। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था और इस तुलु वंश का शासनकाल रहा 1505 से 1570 ईस्वी। नेक्स्ट है चौथा अराविडु वंश। संस्थापक था तिरुमल और शासनकाल था अराविडु वंश का 1570 से 1650 ईस्वी। कब से कब तक? 1570 से 1650 ईस्वी। संगम वंश 1336 से 1485, सालु वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570, अराविडु वंश 1570 से 1650 ईस्वी। तो ये इनका शासनकाल था। सर्वाधिक शासनकाल रहा विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश का शासनकाल रहा, यानी कि 149 वर्ष तक, लगभग 150 साल तक शासन किया संगम वंश ने। और सबसे कम शासनकाल रहा सालु वंश का 1485 से 1505, यानी कि 20 वर्ष तक शासनकाल रहा सालु वंश का। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। इम्पोर्टेंट है, बुक्का प्रथम ने क्या किया था? चीन में एक दूत मंडल भेजा था 1374 ईस्वी में। 1377 में उसने मदुरई के अस्तित्व को मिटाकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। किसको? मदुरई को। इसने भी विस्तारवादी नीति अपनाई थी। अब विजयनगर साम्राज्य का प्रसार सारे दक्षिणी भारत रामेश्वरम तक हो गया था। इसमें तमिल और चेर के प्रदेश भी सम्मिलित थे। चेर कहाँ था? केरल में था ये वंश। और बुक्का प्रथम ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ भी युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था? मोहम्मद शाह प्रथम के साथ। और इससे समझौता भी किया मोहम्मद शाह प्रथम से, बुक्का प्रथम ने, जिससे कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के द्वार पर विजयनगर का अधिकार हो गया। कृष्णा तुंगभद्रा जहाँ पे रायचूर स्थित है, रायचूर, वहाँ पे क्या हुआ? विजयनगर का अधिकार हो गया। यानी कि बुक्का प्रथम शक्तिशाली राजा था विजयनगर का। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी किसने? बुक्का प्रथम ने। जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण भी की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाई और तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। कौन से साहित्य को? तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया था बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम के समय में कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया था। किसको? कृष्णा नदी को। किसके समय में? बुक्का प्रथम के समय में बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा मान लिया गया था कृष्णा नदी को।